पे भाई ये भी 2-3 चैनल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि दीपक क्या है, दीपक ठाकर फिटनेस है और एक ट्रस्टेड फाइव चैनल है। तो ये क्या करते हैं, मतलब मार्केट जो प्रोडक्ट है ना उनकी लैब टेस्टिंग करवाते हैं और बताते हैं कि कितना फायदेमंद है, क्या है इसके अंदर, मतलब कुछ कमी है नहीं। तो भाई मतलब सभी प्रोडक्ट फेल हो रहे हैं आजकल, कुछ भी ले लो सामने मतलब मिलावट है, तो क्या ही मतलब है इंडिया में। तो फिर चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि लेबल पे तो सब कंपनीज बढ़िया लिखने लग गई, लेकिन क्या अंदर सच में बढ़िया है? इतना नकली शहद, दूध, घी, पनीर, चावल में दिक्कतें, मसाला में दिक्कतें। आज आम इंसान अच्छा खाना खाकर भी बीमार पड़ रहा है। काश मेरी एफएसआई में नौकरी होती तो मैं सभी कंपनीज को नोटिस भेजता जो लैब टेस्टिंग में फेल हो रही है। पर चलो वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम मिलके आवाज जरूर उठाएंगे। अभी मैं मैगी एंड डीमार्ट मसाला टेस्टिंग के लिए दे रहा हूँ, तो उसमें 45,000 रुपीज लगेंगे। अभी भी हमारे पास 2 लाख रुपए का बैलेंस बाकी है। कमेंट करिए आप किस ब्रांड के किस प्रोडक्ट की टेस्टिंग कराना चाहोगे, जिसमें भी आपका शक है उसका पूरा सच जानेंगे। मैं एफएसआई में नहीं हूँ, वेस्ट बंगाल इलेक्शन पर जिस लेवल पे प्रीवियस कल्चर दबा के चला है ना, वो डेमोक्रेसी नहीं है। ओके चलो देखते हैं मतलब क्या है। यहाँ से देखते हैं चार मंजिला बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे लगी हुई एक्सटर्नल एसी यूनिट पर ब्लास्ट हुआ। हवाएं काफी तेज थी, तो आग की लपटों ने और ज्यादा तेजी से बिल्डिंग को जकड़ लिया और काफी लोग तो सोते ही जिंदा जल गए बेचारे। प्रोफेसर को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से समझो कि दिल्ली विवेक विहार एरिया में 9 लोगों की जो एसी ब्लास्ट से आग लगने से मौत हुई है ना, उसमें हुआ ये था कि 4 मंजिला बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर में मौजूद एसी की जो एक्सटर्नल यूनिट थी, उसमें चिंगारी और ब्लास्ट से आग फैलना शुरू हुई। अब इनकेस ये एसी कंपनी की तरफ से फॉल्टी ना हो, तो एसी का ब्लास्ट कोई रैंडम एक्ट ऑफ गॉड नहीं है। ये 90% केसेस में हमारी लापरवाही का ही एसी ब्लास्ट का सबसे बड़ा कारण होता है गैस। मॉडर्न एसी में 8
R32 या R290 गैस यूज होती है। ये एफिशिएंट तो है पर फ्लेमेबल भी है। अगर गैस लीक हो रही है और कंप्रेसर या वायरिंग से एक भी चिंगारी आ गई तो ये पूरी एक्सटर्नल यूनिट एक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो सकती है। और दिल्ली विवेक विहार केस में तो डिलीवरी एजेंट ने पुलिस को बताया भी है कि उसने एसी की एक्सटर्नल यूनिट में से चिंगारे निकलते देखे थे। दूसरा बड़ा कारण है ओवरहीटेड। जब हम फिल्टर साफ नहीं कर पाते और कॉइल ब्लॉक हो जाती हैं तो एसी को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिससे अंदर प्रेशर और गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि मशीन फट सकती है। इसके ऊपर से हमारा देसी जुगाड़ आग में घी का काम करता है। सस्ते के चक्कर में कई लोकल मैकेनिक कस्टमर्स को कन्विंस करके असली गैस की जगह एलपीजी यानी कि कुकिंग गैस भर देते हैं तो बहुत खतरनाक है। रात करीब 3:30-4 बजे ये आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को बचने का मौका ही नहीं मिला। कुछ लोगों की बॉडी तो सीढ़ियों पे भी मिली है तो छत पर भागने की कोशिश कर रहे थे पर छत पे गेट भी लॉक्ड था। इस 4 मंजिला बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पे वेस्ट बंगाल इलेक्शन में जिस लेवल पे फ्रीबीज कल्चर दबा के चला है ना, वो डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि एक नंगा बाजार है जहाँ पे दबा के वोट खरीदे जा रहे हैं। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा मजाक ही ये है, 1 पर्सन 1 वोट। सोच के देखो, एक तरफ एक साइंटिस्ट है जो एक स्पेस प्रोब डिजाइन कर रहा है और अपनी सैलरी में से टैक्स देता है इस उम्मीद से कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इस देश में बढ़ेगा। और वही दूसरी तरफ एक गुंडा है जो रोड पे थूकता है, बिजली चोरी करता है, रेड लाइट तोड़ता है, लड़कियों को छेड़ता है। इस देश में इन दोनों सिटीजन की वोट की पावर और वैल्यू इलेक्शन डे में बराबर है। बंगाल में 510 करोड़ और तमिलनाडु का मिला के 1073 करोड़ रुपए सीज किए गए हैं। इस अमाउंट के थ्रू कैश, दारू, ड्रग्स, सोना ये सब वोट खरीदने के लिए लोगों को दिए जा रहे थे। अरे मैंने अपनी आंखों से लोगों को कपड़े धोने वाले साबुन की टिकिया और झाड़ू में बेचते हुए देखा है। ये 2021 से 50% ज्यादा है। यानी कि नेताओं की बेशर्मी और मनी पावर दोनों बढ़ गए हैं। तुम तो सुबह शाम घिस रहे हो, टैक्स भर रहे हो, रूल्स फॉलो कर रहे हो। तुम लोगों से इतनी रिक्वेस्ट हो रहे, इस बात को और समझ लो कि तुम्हारी औकात इन नेताओं की नजरों में एक फ्री लोडर से ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे वोट की वैल्यू उतनी है जितनी उस इंसान की है जिसको मुफ्तखोरी का मतलब है। तुम्हारा काम है सिर्फ पैसा कमाना और सरकार की तिजोरी भरना, क्योंकि नेताओं को पता है असली वोट बैंक वहाँ है जहाँ मेहनत नहीं फ्री का बोलबाला है। इसलिए पॉलिसी ऐसी बन रही है कि तुम्हें छोड़ा जाए और वो पूरा पैसा उठा के वहाँ बांट दिया जाए जो लोग उन नेताओं को
के रखेंगे। आज 4 मई 2026 है, बंगाल के रिजल्ट का दिन। देखते हैं जनता ने किसकी रिश्वत को ज्यादा पसंद किया। और याद रखना, नेता कोई भी जीते, हारना तुम जैसे ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को ही है। तुम्हारी मेहनत का पैसा सिर्फ वोट खरीदने का एक फ्यूल बन के रह गया है। वेस्ट बंगाल इलेक्शन पर जिस लेवल पे फ्रीबीज कल्चर दबा के चला है ना, वो डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि एक नंगा बाजार है जहाँ पे दबा के वोट खरीद। 9 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले जबलपुर हादसे में हुआ ये वो लोकेशन है जहाँ पे वोट पड़ती और लोग डूबने मर गए। उससे पहले ये वो लोकेशन है जहाँ पे वोट पास थी, यानी कि यहाँ से ही लोग चढ़े थे वोट में। यहाँ ही मध्य प्रदेश टूरिज्म का एक रिसोर्ट है और रिसोर्ट के फ्रंट ऑफिस में ही टिकट काउंटर था। उसके अलावा यहाँ पे ये खमरिया आइलैंड था और यहाँ ये बरगी डैम की वॉल। अब हुआ ये कि हादसे से एक दिन पहले ही मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वार्निंग दे दी थी कि जबलपुर एरिया में 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की तेज हवाएं चलेंगी। पर इन पैसों के भूखे ऑपरेटर्स ने वार्निंग को कचरे में डाल दिया और 30 अप्रैल शाम करीब 5 बजे वोट पानी में उतार दिया। जब मौसम खराब होने लगा तो किनारे पे खड़े गांव वालों ने और खुद पैसेंजर्स ने चीख कर पायलट को बोला कि वोट वापस मोड़ ले या सेफ साइड पे ले चल। पर उस एरोगेंट पायलट ने एक नहीं सुनी और सेम रूट पे चलता रहा। डॉक से निकलते वक्त किसी को लाइफ जैकेट पहनने नहीं बोला गया। जब 6 बजे के आसपास तूफान आना और डूबने लगी और लोग एक दूसरे से लाइफ जैकेट खींचने लगे, तब एक सर्वाइवर के भाई को जान बचाने के लिए लाइफ जैकेट वाले शोरूम का ताला तक तोड़ना पड़ा। आखिर में ओवरलोडेड बोट अपने पेरेंट्स को खो बैठी और किनारे से करीब 3 किलोमीटर दूर खमरिया आइलैंड के पास पलट गई। इस हादसे की सबसे ज्यादा दर्दनाक ये तस्वीरें हैं जिसमें एक माँ ने अपने 4 साल के बच्चे को बचाने के लिए अपनी ही लाइफ जैकेट में घुसा के सीने से लगा लिया जब वो डूबने ही वाली थी, पर ये दोनों भी नहीं बच पाए। जिस दिन तुम्हें ये समझ आ गया ना कि उस वक्त उस माँ पे क्या बीत रही होगी, उस दिन तुम्हें ये भी समझ आ जाएगा कि ऐसे हर हादसे के बाद मैं हमेशा मौत के बदले मौत के कानून की डिमांड क्यों करता हूँ। 9 से ज्यादा लोगों की पिछले 6 सालों में 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर्स और 1,000 करोड़ से ज्यादा व्यूज क्रैक करने के बाद एक बात मुझे साफ समझ आ चुकी है कि एक कंटेंट क्रिएटर की जिंदगी एक खुली किताब की तरह होती है जिसमें कोई भी माँ बहन की गाली लिख के और तुम्हारे टेक्स्ट को रोक के चला जाता है और हर तरफ से दबा के पर इतना हेट मिलने के बाद भी मैं हर बार आपकी ठोक के ये कहता हूँ कि इस देश में आज के जमाने में
Either you can be a content creator or a CDS. Nothing in between. तो जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, लॉयर, डॉक्टर, स्टूडेंट या ऑफिस में नौकरी करने वाला कोई इंसान, you must be a content creator as well. लोग content creation को पैसे या फेम के एंगल से देखते हैं। मैं content creation को डिस्ट्रीब्यूशन के एंगल से देखता हूँ। एक ऐसा देश जहाँ बिना घूस खिलाए FIR तक नहीं होती, दुष्कर्म के केसेस सबूतों के बाद भी सालों खींचते हैं, उस देश में तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे साथ किसी दिन कुछ गलत हो गया तो ये लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारी सुनेगा? और अगर तुम्हारे पास सोशल मीडिया की ताकत है और तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए तो तुम लाखों लोगों के सामने एटलीस्ट अपनी बात रख सकते हो और वहां से वो बात एक चिंगारी बन के देश में आग की तरह फैल सकती है। और दिक्कत ये है कि लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी, सैकड़ों पोस्ट और रील्स डालने के बाद भी उन्हीं कुछ हजार फॉलोअर्स पे अटके पड़े रहते हैं, क्योंकि कोई गाइड करने वाला ही नहीं है कि एल्गोरिथम काम कैसे करता है। 10 आने वाली 10 मई को सुबह 10 बजे मेरा बनाया हुआ कंटेंट क्रिएशन कोर्स फाइनली लॉन्च हो रहा है और सिर्फ पहली 1000 लिमिटेड सीट के लिए एक स्पेशल अर्ली बर्ड डिस्काउंट है। इसका कूपन कोड आप बायो में दिए लिंक की मदद से simple open a course किसी को अपना कोर्स बनाना, बाकी मिलेंगे कुछ तो कोर्स